हाँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं डायग्राम बना के, क्योंकि जब आप डायग्राम से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती है, उसमें डिफरेंसेस भी जो आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में वो भी ज़्यादा क्लियर होंगे। तो आइए हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल पढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोग बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बनाते हैं, यूकैरियोटिक सेल में हम लोग एनिमल सेल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। प्लांट सेल का अलग होगा, कुछ डिफरेंसेस होते हैं। पहले हम लोग जानते हैं यहाँ पे बैक्टीरिया का। इसमें पूरे में इस स्लाइम लेयर है, तो आप हम पूरा नहीं भर रहे हैं इसमें। चाहे तो आप ऐसे डॉट 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 ऐसे भर दीजिएगा ये चीज़ें। ऐसे देखिए, अगर इसका हम नाम लिखें यहाँ पे, अगर सपोज डेट इसका हम नाम लिखें, शॉर्ट में हम नाम लिख रहे हैं, ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया आपका सेल वॉल, सेल वॉल, ये हो गया आपका बाहर का कैप्सूल, या देखेंगे आप इसको स्लाइम लेयर भी बोल सकते हैं, स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, ये मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन को आप लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, ये बैक्टीरिया का न्यूक्लियाइड है, या कह लीजिए जीनोफोर है, जीनोफोर। ये इसका आप लिख सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन हम लोगों ने नाम लिख ही लिया, ये लिख सकते हैं इसका नाम मीसोसोम, जो बैक्टीरिया में ही होता है, मीसोसोम, मीसोसोम। आपने पढ़ाई था, इसमें हमने आपको बताया था कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मटेरियल्स होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल न्यूक्लियर मटेरियल, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मटेरियल, इसको हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं प्लाज्मिड। ये चूँकि सेल का आपको पता ही है, पूरे में आप बना सकते हैं। सेल का साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म। यहाँ पे जगह नहीं है, इसमें से बैक्टीरिया का एक लंबा सा स्ट्रक्चर से निकल के आएगा, अभी दिख नहीं रहा है, इसको फ्लेजेलम लिखेंगे, फ्लेजेलम, बैक्टीरिया का फ्लेजेलम है।
इसमें ढेर सारे स्ट्रक्चर्स हमने बताए थे, इसमें कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स ऐसे निकले होंगे, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स निकले होंगे जो हमने आपको बताया था कल। इसको हम लोग पाइलस बोलते हैं, पाइलस। ये जो होता है एक वचन PILUS, पाइलस। पाइलस होता है बहुवचन जो है कि पाइली बोलते हैं, पाइली, PILI, पाइली। हमने बताया था ये नॉर्मल पाइली भी होता है और सेक्स पाइली भी होता है। नॉर्मल पाइली का काम होता है बैक्टीरिया को सबस्ट्रेटम से एडहेसिव करना, एडहेसिवनेस के लिए होता है। सेक्स पाइली का काम होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करना। तो ये बैक्टीरिया का एक जनरल स्ट्रक्चर है। बाकी और भी देखेंगे, इसमें कुछ अल्फ़ा ब्यूटाइडिक एसिड जैसे कुछ रिजर्व फूड मटेरियल भी इसमें होते हैं, अल्फ़ा ब्यूटाइडिक एसिड भी हो सकता है, ये चीज़ होते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है यूकैरियोटिक सेल में आइए हम लोग एनिमल सेल का बना रहे हैं, बगल में, चूँकि कंपेरिजन करने में ज़्यादा इजी होगा तो इसको भी हम लोग करते हैं। तो देख लीजिए, अगर इसको ये यहाँ लिख सकते हैं, इसके नीचे आप लिख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए बैक्टीरियल सेल। ये बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर है। तो बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियाइड है अर्थात जीनोफोर है, न तो इसमें न्यूक्लियोलस है, न तो इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म है, न तो इसमें न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है। इसमें देखिए, इसमें रिजर्व मटेरियल भी हो सकता है। ये साइटोप्लाज्म हो गया, ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर प्लाज्मिड हो गया, ये पाइलस हो गया, यहाँ नीचे फ्लेजलम हो गया, ये मीसोसोम्स हो गए। हम लोग आइए एक एनिमल सेल का डायग्राम बनाते हैं, एक एनिमल सेल का। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर ये है। इसके बगल में हम इन नेवरिंग सेल मेम्ब्रेन भी एक बना देते हैं समझने के लिए। नेवरिंग सेल मेम्ब्रेन है, नेवरिंग सेल मेम्ब्रेन, नेवरिंग सेल मेम्ब्रेन। देखिए ये एनिमल सेल है। एनिमल सेल की खास बात होती है, एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल सेंटर में ही पाया जाता है, न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाता है। तो आइए हम लोग एक न्यूक्लियस यहाँ पे सेंटर में बनाने की कोशिश करते हैं, एक न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है। इसमें हम लोग कुछ क्रोमेटिन फाइबर्स भी बना लेते हैं। क्रोमेटिन फाइबर्स भी बना लेते हैं। इसमें एक न्यूक्लियोलस भी बना लेते हैं। इसके ऊपर हम लोग ये राइबोसोम्स के दाने चिपका लेते हैं, राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स हो गया। इस पर मान लीजिए आपने राइबोसोम्स के जगह जगह पे कुछ राइबोसोम्स हम इसमें ऐसे बना दे रहे हैं। मान लीजिए ये सब राइबोसोम्स हैं, कुछ राइबोसोम्स हम ऐसे बना दे रहे हैं इसमें। ये राइबोसोम्स हैं, कुछ राइबोसोम्स हमने बना दिया। अब इसमें हम लोग यहाँ चारों तरफ इसके गोल्जी बॉडी ऐसे बना देते हैं, गोल्जी बॉडी। ये गोल्जी बॉडी हो गया। कुछ और भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे ही बना लेते हैं, इसमें बिखरे रहेंगे जगह जगह ऐसे।
बना लेते हैं। इसमें भी कुछ को किसी किसी पे राइबोसोम्स के दाने भी लगा देते हैं। सपोज डेट इस पे हमने राइबोसोम्स के ऐसे पार्टिकल्स ऐसे चिपका दिए। कुछ माइटोकॉन्ड्रिया बना लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रियाज बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रियाज हो गए। कुछ हम लोग लाइसोसोम्स बना लेते हैं। मान लीजिए सपोज डेट हम लाइसोसोम्स को ऐसे बना लेते हैं, ऐसे आप समझिए, ये लाइसोसोम्स बना ले रहे हैं। वेट, क्या रहेंगे यहाँ पे? यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्स पाया जाता है, उसको हम लोग बना लेते हैं। चूँकि ये एनिमल सेल है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्स पाया जाएगा जिसको आप लोग सेंट्रोसोम के नाम से जानते हैं। ऐसे इसमें से एस्टर्स निकले रहते हैं, ऐसे एस्टर्स निकले रहेंगे, एस्टर्स निकले रहेंगे। कुछ और भी हम लोग लाइसोसोम्स ऐसे ट्रायंगुलर बना लेते हैं। लाइसोसोम्स ऐसे ट्रायंगुलर टाइप के लाइसोसोम्स हो गए। चूँकि ये एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल में आपको पता है स्टोर्ड फूड मटेरियल में आपका कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, यानी ग्लाइकोजन हो सकता है, और लिपिड हो सकता है। स्टार्च तो आप जानते हैं प्लांट सेल में स्टोर्ड फूड मटेरियल है। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसे कुछ रिजर्व फूड मटेरियल बना दे रहे हैं। मान लीजिए इसका नाम हम लिख दे रहे हैं, अभी लिख दे रहे हैं ग्लाइकोजन, और कुछ यहाँ पे हम और भी बना ले रहे हैं कि मान लीजिए ये भी स्टोर्ड फूड मटेरियल है, इसका नाम हम लिख दे रहे हैं लिपिड। ये लिपिड है, लिपिड है। इसमें से नाम कुछ हम लोग पहले नॉमेनक्लेचर कुछ लिख लेते हैं। आप देखेंगे क्या, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप देख पा रहे होंगे, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये जो है इसका स्ट्रक्चर है, इसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। इसमें जो धागे जैसा स्ट्रक्चर है जिससे गुणसूत्र बनता है, द स्ट्रक्चर विच फॉर्म क्रोमोजोम्स बाय कंडेंसेशन इज नोन एज क्रोमैटिन। तो दिस इज द क्रोमैटिन। और इसके अंदर जो आपको पता ही है, इसके अंदर जो ये आप कह सकते हो, इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है, इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है, इस लिक्विड को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम लोग न्यूक्लियस। दिस इज व्हाट इज नोन एज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ये हो गया आपको न्यूक्लियस। अब देखो कि ये सब नाम नहीं लिख रहे हैं, जैसे इसमें ढेर सारे छिद्र पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। लिख ही लो, इसका नाम न्यूक्लियर पोर। दिस इज द न्यूक्लियर पोर, NUCLEAR, न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर के पास से न्यूक्लियर लैमिना पाया जाता है। न्यूक्लियर लैमिना पे अलग से बताएंगे। ये हो गया न्यूक्लियस का पार्ट। ये लिख लीजिए, ये जो बेसिकली पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, एक सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल होते हैं। एक सेंट्रियोल ये पहला वाला सेंट्रियोल है, दूसरा वाला सेंट्रियोल है। ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसका नाम हम लिख दे रहे हैं सेंट्रियोल। सेंट्रियोल। और ये जो चारों तरफ निकले हुए ये जो रेज जैसे स्ट्रक्चर, इसको एस्टर्स बोलते हैं। एस्टर्स, एस्टर्स। इसका हम लोग नाम लिख लेते हैं, ये जो है इसका हम लोग नाम लिख लेते हैं
RER, फुल फॉर्म हम लिख सकते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका नाम लिख सकते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसका नाम लिख लेते हैं हम लोग, इधर भी ऐसे बना लीजिए चाहें तो, कुछ और भी ऐसे बना लीजिए। इसका नाम लिख सकते हैं आप सेर, SER, सेर मीन्स कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिख ही दे रहा हूँ नाम में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसका नाम लिख देना और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको पता ही है कि इसमें ढेर सारे ट्यूबुल्स ऐसे बिखरे रहते हैं जिसके ऊपर राइबोसोम्स के पार्टिकल चिपके रहते हैं। दोज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑन विच राइबोसोम्स आर फाउंड आर कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, and those endoplasmic reticulum which do not contain ribosomes are called smooth endoplasmic reticulum। स्टोर्ड फूड मटेरियल आपने ग्लाइकोजन या लिपिड देख ही लिया है। और ये जो स्ट्रक्चर्स आपको पता है ये गाल्जी बॉडी है, GOLGI, गोल्जी बॉडी, GB भी लिख सकते हो, गोल्जी बॉडी। और इसके ऊपर जो ये वेसिकल्स, गोल्जी बॉडी के चारों तरफ वेसिकल्स दिख रहा है, इसको लिख सकते हो गोल्जी वेसिकल्स, गोल्जी वेसिकल्स, ये गोल्जी वेसिकल्स हो गए, तो ये हो गया गोल्जी वेसिकल्स। अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कुछ ये स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, किसी किसी जैसे एनिमल सेल में माइक्रोविलाई भी होता है, तो लिख सकते हैं माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई, यहाँ पे माइक्रोविलाई हो गया। आपने इसका नाम नहीं लिखा, इसका नाम लिख लीजिएगा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। हमने इसका नाम बताया था। इसमें जो इसमें हम लोगों ने एक चीज़ छोड़ दिया था, इसमें हम लोगों ने राइबोसोम्स के दाने नहीं बनाए, इसमें भी हम लोग राइबोसोम्स के दाने बना लें प्रोकैरियोटिक सेल में। सपोज डेट ए राइबोसोम्स के अगर कण हो, इसका नाम लिख लीजिएगा राइबोसोम, जो 70S टाइप होगा, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। इसमें भी हम लोग लिख ले, यहाँ पे ये राइबोसोम है जो ये 80S टाइप ऑफ राइबोसोम है, 80S। ये लाइसोसोम है, लाइसोसोम। अच्छा देखिए, लाइसोसोम एक तरह का माइक्रो बॉडीज है, जैसे हम कुछ यहाँ पे और भी बना दे रहे हैं, यहाँ पे नाम हम बना के लिख ही दे रहे हैं। इसमें कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर्स होंगे, ये माइक्रो बॉडीज होंगे, जैसे माइक्रो बॉडीज होंगे। इसका मैं नाम लिख दे रहा हूँ माइक्रो बॉडीज, माइक्रो बॉडीज। माइक्रो बॉडीज जैसे कई तरह के होते हैं, जैसे हम नाम गिना दे रहे हैं, लाइसोसोम्स, स्फीरोसोम्स, ग्लाइऑक्सीसोम्स, पर ऑक्सीसोम्स। मैं यहाँ पे माइक्रो बॉडीज के ब्रैकेट में एक पर ऑक्सीसोम्स लिख दे रहा हूँ, पर ऑक्सीसोम। याद रखिएगा, पर ऑक्सीसोम ऐसा स्ट्रक्चर है जो एनिमल सेल में भी पाया जाता है और प्लांट सेल में भी पाया जाता है, पर ऑक्सीसोम। लेकिन अगर ग्लाइऑक्सीसोम्स की बात करें तो ग्लाइऑक्सीसोम इज ए स्पेशल काइंड ऑफ पर ऑक्सीसोम विच इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। तो ये माइक्रोबॉडीज भी ढेर सारे माइक्रोबॉडीज होंगे। माइक्रोबॉडीज में बेसिकली हमने नाम क्या बनाया, देखिए, लाइसोसोम एक माइक्रोबॉडी, स्फीरोसोम दूसरा माइक्रोबॉडी, स्फीरोसोम के बाद हमने बताया पर ऑक्सीसोम तीसरा और ग्लाइऑक्सीसोम चौथा। ये सब आपके क्या हैं, यानी माइक्रोबॉडीज हैं। अब इसमें आप देखोगे क्या, कुछ और भी इसमें साइटोस्केलेटन्स पाए जाते हैं। साइटोस्केलेटन्स मान लीजिए हमने ऐसे लंबे लंबे ऐसे कुछ बना दिया है, साइटोस्केलेटन्स। ये कुछ फाइबर्स भी पाए जाते हैं, ऐसे हमने ऐसे ऐसे मान लीजिए बना दिया, ऐसे 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 हमने बना दिया, कहीं कहीं बना दीजिए, बहुत ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या बताया हमने, माइक्रोट्यूबुल्स या साइटोस्केलेटन। जो भी आपको लिखना है लिख लीजिए, माइक्रोट्यूबुल्स। इसको मैं लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन्स है। तो ये जो है कि इसमें पाए जाते हैं, ये जो है साइटोस्केलेटन्स, ये दोनों में पाए जाते हैं,
एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल दोनों में पाए जाते हैं। अब इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स है, जैसे ये नाम आप कॉमन खुद ही लिख सकते हो। ये इसका जो लिक्विड वाला फॉर्म है, जो इसका पूरा जेली लाइक सब्सटेंस का ही है, इसको हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म। इसका देखिए साइटोप्लाज्म हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था, तो सेम इसी का मैं मिला के लिख दे रहा हूँ, ये साइटोप्लाज्म हो गया। और इसका सेल मेम्ब्रेन, तो ये बाहर वाला भी इसका कहीं लिख दीजिएगा, ये सेल मेम्ब्रेन है, कहीं पे भी लिख लें आप जहाँ जगह हो, ये लिख दीजिएगा सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। आप देख पा रहे होंगे सेल को, ये आपने देखा होगा यहाँ पे लिखा होगा नेबरिंग सेल मेम्ब्रेन। आपको पता होना चाहिए कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है, जैसे सपोज डेट ये एक सेल है, इसके बगल में भी एक सेल होगा, इसके अगल में भी होगा, बगल में भी होगा, सेल होंगे, तो ये कुछ स्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं। मैं आपको बता दूं, ये कुछ स्ट्रक्चर से जुड़े होंगे। यानी अगर ये एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल में एक एनिमल सेल दूसरे एनिमल सेल से कुछ कनेक्शन से जुड़ा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स, इसका मैं नाम लिख दे रहा हूँ, डेस्मोसोम्स। तो ये हो गया डेस्मोसोम्स। ये डेस्मोसोम्स यहाँ इधर भी पाया जा सकता है ऐसे, ये डेस्मोसोम्स है। तो दिस इज द कनेक्शन। अगर यही मान लीजिए सपोज प्लांट सेल होता, तो प्लांट सेल में आप क्या देखते हैं, प्लांट सेल अगर यही होता तो प्लांट सेल में आप देखिए वहाँ पे प्लाज्मोडेस्मेटा पाया जाता है, प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा वो जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे इसके नीचे आप लिख सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल एनिमल सेल। ये स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल एनिमल सेल है, और स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल है। अब इसमें देखिए तो आपको डिफरेंसेस साफ साफ नजर आएंगे। डिफरेंसेस साफ साफ क्या नजर आएंगे, अब देखिए बैक्टीरिया में सेल वाल होता है, और बैक्टीरिया का जो सेल वाल होता है वो सेलुलोज का नहीं बना होता है। याद रखिएगा, बैक्टीरिया का सेल वाल जिस सब्सटेंस से बना होता है उसको हम लोग बोलते हैं म्यूकोपेप्टाइड, उसको हम लोग बोलते हैं म्यूकोपेप्टाइड। और म्यूकोपेप्टाइड जो होता है उसके दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, एक होता है NAM नाम, एक होता है NAG नाग। नाम का मतलब एन एसिटिल मुरेमिक एसिड, और नाग मतलब एन एसिटिल ग्लूकोसामिन होता है। इसमें इसका डिटेल्स हम लोगों ने पढ़ा है। ये सेल वाल हो गया। अब देखोगे इसमें सेल वाल होता है, इसमें सेल वाल नहीं होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में सेल वाल किस में होगा, प्लांट सेल में होगा। प्लांट का जो सेल वाल होगा वो सेलुलोज का बना होगा, ये सेलुलोज का नहीं बना होगा, ये पेप्टिडोग्लाइकन का बना होगा, पेप्टिडोग्लाइकन। अब देखिए इसमें कैप्सूल होता है या स्लाइम लेयर होता है। कैप्सूल या स्लाइम लेयर हर बैक्टीरिया में नहीं होता है। जिस बैक्टीरिया में कैप्सूल या स्लाइम लेयर होता है उसको कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया बोलते हैं, जिसमें नहीं होता उसे नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया बोलते हैं। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे भी सेल मेम्ब्रेन है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियाइड है। न्यूक्लियाइड मतलब ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है। दिस इज नथिंग बट द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, तो दिस इज द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। यहाँ पे आप देखेंगे क्या, यानी ये सिर्फ क्रोमेटिन है। इसमें जो हम लोग का पार्ट है, ये वाला क्रोमेटिन कहाँ गया, ये क्रोमेटिन मैं यहाँ पे घेर दे रहा हूँ। ये क्रोमेटिन ये सिर्फ बैक्टीरिया में पाया जाता है, जबकि यहाँ पे देखिए यानी यूकैरियोटिक सेल में क्रोमेटिन के अलावा न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। यानी ये तीनों चीज़ें आपके प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर्स है माइक्रोबॉडीज़। माइक्रोबॉडीज़ में पर ऑक्सीसोम जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल में भी होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है। लेकिन एक माइक्रोबॉडीज है जिसका मैं इधर ही नाम लिख दे रहा हूँ, इधर कहीं लिख दे रहा हूँ, ग्लाइऑक्सीसोम। नहीं इधर लेकिन कैसे लिखेंगे, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में तो होता ही नहीं है, इधर क्यों लिखेंगे। यानी आप याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक सेल में न तो ग्लाइऑक्सीसोम होता है, न तो परऑक्सीसोम होता है, न तो स्फीरोसोम्स होता है। ये तीनों के तीनों एब्सेंट होते हैं। अब आइए लाइसोसोम की बात करें। देखिए यहाँ पे लाइसोसोम है। लाइसोसोम एनिमल सेल में तो पाया जाता है, ना तो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, ना तो प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लांट सेल में भी नहीं पाया जाता। ये देखिए सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम जो सेल डिवीजन के दौरान जो स्पिंडल फाइबर बनाता है, वो सेंट्रोसोम प्लांट्स में नहीं होता है। प्लांट्स में ना तो सेंट्रोसोम होता है, प्लांट्स में ना तो सेंट्रियोल होता है, प्लांट्स में ना तो एस्टर्स होते हैं। एस्टर से जो फाइबर्स जो निकले इसको एस्टर्स बोलते हैं, एस्टर्स। और इस बेसिकली ये जो पाया जाता है दोनों पोल पे पाया जाता है, एनिमल के इस पोल पे भी और इस पोल पे भी, दोनों पोल्स पे पाया जाता है। अब इसमें देखेंगे
कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जस्ट बाहर देखेंगे किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और उससे जुड़ा हुआ बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखिए उस पर राइबोसोम्स के दाने चिपके हुए हैं, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। उसके चारों तरफ चूंकि इसमें से जो वेसिकल्स निकलते हैं वो वेसिकल्स जो है वो मूव करते हुए ये आते हैं गोल्जी बॉडी के पास। तो देखिए यहाँ पे गोल्जी बॉडी भी है, गोल्जी बॉडी से भी वेसिकल्स है, उन्हें गोल्जी वेसिकल्स कहते हैं या सिक्रेटरी वेसिकल्स कहते हैं। गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहते हैं। ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि आप देखेंगे कि अभी हम आगे बताते हैं कि न्यूक्लियस से जो भी सूचनाएं मिलेगी वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आएंगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स लगातार बनेगा, बन के ये गोल्जी बॉडी में एक तरफ आएगा और एक तरफ से जाएगा। तो चूंकि इतने ज़्यादा वेसिकल्स आ जाते हैं ना कि वो गोल्जी बॉडी उसको सॉर्ट आउट करने में लगा रहता है। लगता है ना जैसे ट्रैफिक पुलिस खड़ा हो, गाड़ियों को इधर जाइए, आप इधर जाइए, आप इधर जाइए कहते हैं। तो इन द सेम वे ये गोल्जी बॉडी जो है, ये गोल्जी बॉडी भी क्या करता है, गोल्जी बॉडी भी इन सेक्रेटरी वेसिकल्स को उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। गोल्जी बॉडी सॉर्ट आउट दोज वेसिकल्स, तो दिस इज द गोल्जी बॉडी। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स नहीं है। ये माइक्रोट्यूबुल्स है, इसका स्टोर्ड फूड मटेरियल ग्लाइकोजन और लिपिड है, इसका स्टोर्ड फूड मटेरियल ग्लाइकोजन लिपिड वगैरह। देखिए किसी किसी में तो आपको देखेंगे बैक्टीरिया में ग्लाइकोजन लिपिड तो पाया जाता है, इसमें अक्सर अल्फा ब्यूटारिक एसिड पाया जाता है, इसका स्टोर्ड मटेरियल। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये जो नेवरिंग सेल मेम्ब्रेन हमने बताई दी आपको, डेस्मोसोम से जुड़े हुए हैं, फिर से इसमें माइटोकॉन्ड्रिया आई है, माइक्रोविलाई भी किसी किसी सेल्स में पाए जाते हैं, माइक्रोविलाई भी हैं, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं प्लांट सेल में। अब प्लांट सेल में देखिए जब हम बनाएंगे तो कुछ डिफरेंसेस बनाएंगे प्लांट सेल में। प्लांट सेल में हम क्या क्या डिफरेंसेस बनाएंगे, पहला तो मान लीजिए डिफरेंस बनाएंगे कि उसमें हम लोग सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल नहीं बनाएंगे, दूसरा उसमें हम लोग क्लोरोप्लास्ट बनाएंगे। तो आइए हम लोग उसको भी बनाते हैं, प्लांट सेल का ही डायग्राम बनाते हैं। प्लांट सेल का हम लोग डायग्राम बनाते हैं। प्लांट सेल का देखिए आप डायग्राम बनाने के लिए कैसे बनाएंगे प्लांट सेल का, आप सिंपली ऐसे वाला भी बना सकते हैं, ये वाला बनवाते हैं। इसमें एक बार पीछे वाले पे आइएगा, आ गया। देखिए इसमें एक चीज़ और भी बता दें, एनिमल सेल की खास बात है कि एनिमल में वैक्यूल्स जो होता है, वैक्यूल्स ये खास बात है, वैक्यूल्स हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मान लीजिए अगर आपने वैक्यूल्स कहीं ऐसे बना भी दिया, सपोज डेट एक ऐसे बड़ा सा हमने वैक्यूल बनाया, तो ये वैक्यूल्स हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वैक्यूल। और वैक्यूल हो भी सकता है, लेकिन वैक्यूल होगा भी तो एक छोटा सा वैक्यूल होगा, छोटा सा। तो यहाँ पे हम लोग प्लांट्स में जो एक काम करते हैं, प्लांट्स में एक खास बात होती है कि प्लांट्स में वैक्यूल्स ऐसे पाया जाता है, ऐसे वैक्यूल्स पाया जाता है। इसका पहले मैं नाम लिख दे रहा हूँ, वैक्यूल। उसमें एनिमल सेल की खास बात होती है, न्यूक्लियस बेसिकली सेंटर में पाया जाता है, इसमें न्यूक्लियस पेरिफेरी पे पाया जाता है। तो इसके न्यूक्लियस को भी हम लोग बनाते हैं। इसके न्यूक्लियस को इस बार हम सिंपल बनाते हैं, जैसे या वैसे ही बना सकते हैं आप, न्यूक्लियस सेम उसी स्टाइल में आप बना सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐसे करके इसको ऐसे ऐसे लेता हूँ,
अब हम माइक्रो बॉडीज़ पहले ही बना ले रहे हैं। इसके बीच बीच में एक आपको पता है मिडिल लैमेला होता है, वो बना लेते हैं। ये आपको पता है ये पौधे का सेल वॉल है। यहाँ पे हम लोग उसी स्टाइल में यहाँ गोल्जी कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया। कुछ ऐसे ही कुछ और भी बना लीजिए। ढेर सारा हम नहीं बना रहे हैं, इसमें से किसी किसी पे राइबोसोम्स के दाने चिपका दीजिए। यहाँ पे हम कुछ पे माइटोकॉन्ड्रिया बना लेते हैं। इसका नाम हम लिख ही दे रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। एनिमल्स में भी आपको पता है कि स्टोर्ड फूड मटेरियल था, इसके भी स्टोर्ड फूड मटेरियल को लिख देते हैं, बल्कि ऐसे एक बना लेते हैं। इसका नाम हम लोग लिख ले रहे हैं एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट इसमें स्टार्च इकट्ठा है। इसकी एक ख़ास बात हम लोग को बनानी पड़ेगी इसमें, चूँकि आपको पता है ना क्लोरोप्लास्ट हम लोग को बनाना है, प्लास्टिड जरूर बनाना है, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट हम लोग बना लेते हैं। इसमें से कलर, चलिए यही कलर ले लेते हैं, हालांकि ये कलर लेना वाइट ही ले लीजिए। इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे बना लेते हैं। एक ग्रेना आपस में जुड़े हैं, ग्रेना आपस में जुड़े हैं, डबल मेम्ब्रेन कर दीजिए, डबल मेम्ब्रेन कर दीजिए। इसको हम नाम लिख दे रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। ये जो वैक्यूल्स है इसमें सेल सैप भरा होता है, ये लिख दे रहे हैं सेल सैप। इसका जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को बोलेंगे टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट। ये हमने लिखा है, ये सेल वॉल है, ये मिडिल लैमेला है, लिख दे रहे हैं मिडिल लैमेला। लैमेला। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ माइक्रो बॉडीज़ बनाया है, ये माइक्रो बॉडीज़। और माइक्रो बॉडीज़ में हमने बताया कि माइक्रो बॉडीज़ में इसमें लाइसोसोम्स नहीं पाया जाता है। माइक्रो बॉडीज़ में हम यहाँ नाम लिख दे रहे हैं। माइक्रो बॉडीज़ में इसमें ग्लाइऑक्सीसोम और परऑक्सीसोम ये पाए जाते हैं। प्लांट सेल की बात है। इसका भी नाम लिख लीजिए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें अपने न्यूक्लियोलस नहीं बना है, ये इसका लिक्विड न्यूक्लियोलस। क्रोमेटिन,
क्रोमेटिन, दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म। हाँ, चारों कंपोनेंट्स का नाम लिख दीजिए। न्यूक्लियस, ये आप लिख दीजिए। इसका जो नाम था हमने आपको बताया था, ये लिख दीजिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका नाम आप चाहें तो लिख दीजिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका आप नाम लिख दीजिए गोल्जी बॉडी, जीबी गोल्जी बॉडी। ये हो गया। क्लोरोप्लास्ट आपने बना ही लिया। इसमें भी ऐसा नहीं है, इसमें भी साइटोस्केलेटन के तौर पे माइक्रोट्यूबुल्स इसमें भी पाए जा सकते हैं। इसमें ऐसे माइक्रोट्यूबुल्स पाए जा सकते हैं, माइक्रोट्यूबुल्स। तो इसका नाम मैं लिख दे रहा हूँ माइक्रोट्यूबुल्स, यहीं लिख लीजिए। माइक्रोट्यूबुल्स। आपने ये सेल मेम्ब्रेन नाम नहीं लिखा है, सेल मेम्ब्रेन भी लिख लीजिए। आपने सेल मेम्ब्रेन लिख लिया। कुछ समझ में आ रहा है या बस ऐसे ही? देखिए, ये यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल प्लांट सेल। स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट सेल, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा समझते हैं प्लांट सेल में और एनिमल सेल में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। आप देखिए, इसमें आप कह लीजिए सेल वाल, तो एनिमल में सेल वाल नहीं होता है, प्लांट्स में सेल वाल होता है। तो सेल वाल हम लोगों ने लिखा ही है। ये कहाँ गया सेल वाल? खैर सेल वाल आपने नहीं लिखा है, सेल वाल नाम लिख लीजिए इसका। ये सेल वाल है, ये सेल वाल यहाँ लिखा हुआ है, तो सेल वाल यहाँ पे सेल वाल लिखा हुआ है, ये सेल वाल है। इसके याद रखिएगा बीच में मिडिल लेमेला है, चूँकि मिडिल लेमेला वो मिडिल लेमेला ऐसा होता है जो कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट से बना होता है मिडिल लेमेला। और मिडिल लेमेला जो है कि दो प्लांट सेल के बीच का कनेक्शन ही कह लीजिए वो है, ठीक है। इसमें प्लाज्मोडेस्मेटा होता है, प्लाज्मोडेस्मेटा भी आप कहीं लिख लीजिएगा कि ये दो प्लांट सेल के बीच में जो कनेक्शन है जो होता है, यहाँ पे प्लाज्मोडेस्मेटा भी होता है, लिख देना प्लाज्मोडेस्मेटा। डेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा। तो देखिए इसमें क्या डिफरेंसेस है। ये वैक्यूल है, वैक्यूल सेंट्रल होता है, बड़ा सा होता है, इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसको सेल सेप कहते हैं। इसके बाहर मेम्ब्रेन होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चार कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आपका राइबोसोम जुड़ा होता है उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसमें एक चीज़ आपने छोड़ दिया है, इसमें हम लोगों ने राइबोसोम्स नहीं बनाया, राइबोसोम्स भी कुछ बना लेते हैं। ये राइबोसोम्स मान लीजिए छोटे छोटे, ये राइबोसोम्स, तो इसका नाम लिख दीजिएगा राइबोसोम। राइबोसोम्स, ओके प्लीज। माइक्रो मतलब इसमें राइबोसोम जो है, राइबोसोम आपका पता है 80S टाइप का राइबोसोम है, 80S टाइप का राइबोसोम है। अब यहाँ पे देख लीजिए, तो सेल वाल है, मिडिल लेमेला है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे देखिए तो एक क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये माइलोप्लास्ट है जिसमें स्टार्च इकट्ठा रहता है, ये गोल्जी बॉडी है, यहाँ पे आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये जो इसका लिक्विड है, इसके लिक्विड को भी आप नाम दे सकते हैं, उसको साइटोप्लाज्म हम कहेंगे, साइटोप्लाज्म। तो इसका नाम दे देते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। देख लीजिएगा, तो अभी अभी हम लोग अगर इसके पीछे वाले स्लाइड पे जाइए, इसके पीछे वाले स्लाइड पे आप आइए, तो यहाँ पे देखिए प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है। प्रोकैरियोटिक सेल में कितना सो सिंपल है कि उसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, उसमें सेल वाल तो पाया जाता है लेकिन
आपका जो है सेल मेम्ब्रेन भी पाया जाता है। बाकी इसमें कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते, कोई भी सेल ऑर्गेनल्स इसमें से, न तो उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, न तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसमें लेकिन मीसोसोम होता है। ये डिफरेंस है। अब देखिए यहाँ पे ये जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल में क्या है, तो इसमें जो चीज़ पाया जाता है वो देखिए, एक तो सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल और एस्टर्स, ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर जो हैं, ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर्स एनिमल सेल में तो पाए जाते हैं लेकिन प्लांट सेल में नहीं पाए जाते हैं। इसमें देखिए लाइसोसोम्स, लाइसोसोम एनिमल सेल में तो पाया जाता है लेकिन प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। और ये माइक्रोट्यूबुल्स आपको इसमें दिख ही रहे हैं, ये ग्लाइकोजन लिपिड इसका स्टोर्ड मटेरियल है। अब आइए हम लोग इसमें ना सीधे सीधे काम करते हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंसेस जान लेते हैं। तो आइए उसको डिफरेंसेस जानते हैं, इससे आप काफ़ी कुछ सीख पाएंगे। ये आपका रहा, आइए हम लोग डिफरेंसेस जानते हैं। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे लिख देते हैं प्लांट सेल, यहाँ लिख देते हैं एनिमल सेल। एक एक कैरेक्टर को सो सिंपल है, ये तो आप कॉमन जान सकते हैं, बट एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा, इसको पढ़ने से फ़ायदा होगा। यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं, पहला जो डिफरेंस है वो है, ये क्या हो गया, पहला जो डिफरेंस है सेल वॉल। तो आपको पता है सेल वॉल प्रेजेंट, एनिमल सेल में एब्सेंट, सेल वॉल। अब अगर आप बात करें, हालांकि ये तो कोई बात नहीं है कि मिडिल लेमेला जब सेल वॉल नहीं, इसमें अगर मान लीजिए हम लिखें मिडिल लेमेला प्रेजेंट, एब्सेंट, अभी हम बता दें ना, ये पिछले स्लाइड पे जाइए, पिछले स्लाइड पे, यहाँ पे कुछ और भी हम जाना ना, जैसे कुछ क्रिस्टल्स भी होते हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ये इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स भी होते हैं। इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स जो होते हैं वो प्लांट सेल में होते हैं, यहाँ लिख देना इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स प्रेजेंट, एब्सेंट। इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स भी प्लांट्स में होते हैं और एनिमल्स में नहीं होते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें सेंट्रोसोम की। अब सेंट्रोसोम कहिए या इसे मान लीजिए हम बात करें सेंट्रियोल कह दें, सेंट्रियोल कह दें, या मान लीजिए सपोज डैट आपका एस्टर्स कह दें, एस्टर्स कह दें, या आप कह लीजिए आपका स्पिंडल अपैरेटस तो होता है, ये स्पिंडल अपैरेटस इसको हटा दीजिए। तो ये सेंट्रोसोम एब्सेंट, प्रेजेंट। पांचवा डिफरेंस लिखते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स, तो प्लास्टिड्स में आपने देखा क्लोरोप्लास्ट, बेसिकली जो प्लास्टिड में जो क्लोरोप्लास्ट था प्रेजेंट, इधर आपका एब्सेंट, एब्सेंट। अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें,
मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, चूँकि जब बात आई है प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट की, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको पता ही है, प्लांट्स अपना फूड जो है कि फोटोसिंथेसिस द्वारा खुद बनाते हैं, और एनिमल जो है कि एनिमल्स में फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं है। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कह दीजिए ऑटोट्रॉफिक है, ये हेटेरोट्रॉफिक है, ये हेटेरोट्रॉफिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। अब आप देख लीजिए उसमें भी लाइसोसोम की बात चल रही थी, लाइसोसोम एब्सेंट, प्रेजेंट। अब देखिए माइक्रोबॉडीज़ में हमने 4 तरह का माइक्रोबॉडीज़ आपको काउंट कराया। माइक्रोबॉडीज़ में लाइसोसोम, परऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, स्फीरोसोम्स, ठीक है। इसमें से ग्लाइऑक्सीसोम्स अगर देखा जाए तो ग्लाइऑक्सीसोम इसी में पाया जाता है प्लांट सेल में। 8वां डिफरेंस लिखें, ग्लाइऑक्सीसोम प्रेजेंट, इधर लिखेंगे एब्सेंट, प्रेजेंट एब्सेंट, ठीक है। अब लिखेंगे, नेक्स्ट चलते हैं पेज पे। 8 डिफरेंसेस, 8 डिफरेंसेस। कैरेक्टर लिख दीजिए यहाँ पे, वही सेम प्लांट सेल, यहाँ से वही एनिमल सेल, एनिमल सेल। नाइन्थ जो है डिफरेंस आप देखिए, अगर नाइन्थ डिफरेंस, तो हम बात करें अगर वैक्यूल्स की, अगर वैक्यूल्स की बात करें, इसका वैक्यूल्स लार्ज होगा, लार्ज होगा, और बेसिकली सेंट्रल होगा, सेंट्रल होगा वैक्यूल्स। इसमें देखेंगे वैक्यूल्स जो होता है या तो एब्सेंट होगा और होगा भी इफ प्रेजेंट स्मॉलर, और सेंट्रल ना होके पेरिफेरल होगा, पेरिफेरल। अगर हम न्यूक्लियस की भी बात कर लें तो इसका न्यूक्लियस जो होता है बेसिकली देखेंगे पेरिफेरल होता है, और ओवल होता है, ओवल। इसका न्यूक्लियस देखेंगे तो बेसिकली सेंट्रल होगा, राउंडेड होगा, सेंट्रल और राउंडेड होगा। अब और भी हम डिफरेंसेस की बात करें, अभी अभी आपने देखा था, बनाया ही है, आप चाहे तो पिछले डायग्राम्स पे आ सकते हैं, पिछले डायग्राम्स पे आ सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स आपने लिखे दिया। स्टोर्ड फूड मटेरियल की बात करें, स्टोर्ड फूड मटेरियल, स्टोर्ड फूड मटेरियल, स्टोर्ड फूड मटेरियल्स, तो आपको पता होगा इसका 100% स्टार्च, इसमें ग्लाइकोजन या लिपिड्स, लिपिड्स। अच्छा खैर वो क्लोरोप्लास्ट में थाइलेकॉइड्स होता है, तो फिर भी यहाँ लिखते हैं थाइलेकॉइड्स प्रेजेंट, एब्सेंट, एब्सेंट।
और भी आप देख लीजिए, इसे आप देख देख के डिफरेंसेस आप लिख सकते हैं, देख देख के डिफरेंसेस आप लिख सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, अब जब आपने वैक्यूल्स लिख ही दिया, वैक्यूल्स स्टोनोप्लास्ट वैक्यूल्स खेल दोनों पाए जाते हैं, राइबोसोम्स भी दोनों में पाए जाते हैं। सेल वाल जो होता है, सेल वाल आपने लिख ही लिया है, माइक्रोबॉडीज आपने लिख ही लिया है। हाँ, जो सेल का जो कनेक्शन होता है, सेल कनेक्शन, सेल कनेक्शन आपने देखा इसमें प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा, इसमें डेस्मोसोम्स के द्वारा, डेस्मोसोम्स के द्वारा। एक अगर हम बात करें स्पिंडल एपरेटस बनने की, स्पिंडल एपरेटस की अगर बात करें तो यहाँ देखिएगा, इसमें चूँकि सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, लेकिन फिर भी इसमें जो स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल एपरेटस बनता है वो एन एस्ट्रल होता है। एन एस्ट्रल का मतलब, एन का मतलब होता है नॉन, नहीं, एस्टर्स उसमें नहीं बनेंगे, एस्टर्स नहीं होंगे। इसमें देखेंगे क्या कि एनिमल सेल में दोनों पोल्स पे होता है, यानी हम लोग बोलेंगे एम्फी एस्ट्रल होता है, एम्फी एस्ट्रल्स होता है। ये बड़े कंपटीशंस में पूछा जाता है, स्पिंडल एपरेटर एन एस्ट्रल होता है, इसका एम्फी एस्ट्रल्स होता है। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको हमने प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंसेस पढ़ाया, वो आपने देखा। हमने आपको एनिमल सेल, प्लांट सेल का डायग्राम बना के बताया, वो भी आपने देखा। हमने एनिमल सेल और प्लांट सेल का क्या बताया, दोनों का डिफरेंसेस बताया, वो भी देखा। आप पिछले स्लाइड्स पे जाके देख सकते हैं, पिछले स्लाइड्स पे और पीछे जाइए तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए, यहाँ पे हमने आपको प्रोकैरियोटिक सेल आपको दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से। प्रोकैरियोटिक सेल हमने यहाँ पे पहले यहाँ देखिए यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल के कैसे कैसे डिफरेंसेस बताएं, वो सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, एस्टर्स हमने बताया, जो प्लांट सेल में नहीं होगा। तो क्या क्या डिफरेंसेस है हमने बेसिकली एक सिंपल स्लाइड से बताने की कोशिश की है। ये यूकैरियोटिक सेल था, जो एनिमल सेल का टिपिकल एग्जाम्पल है। ये प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल में तो नथिंग, मतलब कुछ भी लगभग होता नहीं है, जो भी होता है न्यूक्लियोइड होता है, जो इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है, जिसे हम लोग प्रोक्रोमोसोम या बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी बोलते हैं, ये है। और बाकी आपने यहाँ पे देखा, ये प्लांट सेल का आपने देखा, प्लांट सेल में कैसे सेल वाल है, कैसे बड़ा सा वैक्यूल है, कैसे जो है कि इसमें मिडिल लैमेला है। और माइक्रोबॉडीज़ में हमने बताया जो ग्लाइऑक्सिसोम होता है, ग्लाइऑक्सिसोम बेसिकली ये प्लांट्स में पाया जाता है, परऑक्सिसोम तो दोनों में पाया जाता है, एनिमल और प्लांट्स दोनों में पाया जाता है। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा क्लास, और हमने डिफरेंसेस भी आपको दिखाए। डिफरेंसेस बड़े सिंपल तरीके से, सेल वाल प्रेजेंट एब्सेंट, मिडिल लैमेला प्रेजेंट एब्सेंट, इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स प्रेजेंट एब्सेंट, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल या एस्टर्स एब्सेंट इधर प्रेजेंट, प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इधर एब्सेंट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक इधर हेटरोट्रॉफिक, लाइसोसोम आपने देखा, लाइसोसोम प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, इधर प्रेजेंट होता है, ग्लाइऑक्सिसोम प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। ऐसे हमने फिर आपको बताया वैक्यूल्स इसके बड़े होते हैं, बेसिकली सेंटर में सिचुएटेड होते हैं प्लांट सेल के। एनिमल सेल में आप देखिए वैक्यूल्स एब्सेंट होता है, यदि प्रेजेंट भी होगा तो छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, और बेसिकली वो पेरीफेरी पे ही पाए जाते हैं। स्टोर्ड फूड मटेरियल इसका आप देखिए स्टार्च होता है प्लांट सेल का, एनिमल सेल का ग्लाइकोजन या लिपिड्स होता है। अगर थाइलेकॉइड्स की बात करें, वही थाइलेकॉइड्स आपको पता है वो प्लास्टिड में पाया जाता है, तो प्रेजेंट इधर एब्सेंट। सेल कनेक्शन इसमें देखेंगे प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा इस होता है, इसमें डेस्मोसोम्स के द्वारा होता है। स्पिंडल एपरेटस हमने बताया एन एस्टर्स, एस्टर्स नहीं होता है, एस्टर्स एब्सेंट होता है, एन एस्ट्रल, और इसका एम्फी एस्ट्रल्स होता है। तो इसी के साथ बच्चों आज का क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं। आपका समय शुभ हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।